हेलो फ्रेंड, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम फ्री जीके जिसमें स्वागत है। तो हम सभी आप लोग के बीच में देख रहे थे, क्या देख रहे थे बोलिएगा, टाइम एंड वर्क देख रहे थे। ठीक है, टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चन था, समय और कार्य का जो क्वेश्चन था, 1 से लेके करीबन 16 तक समाप्त हो चुका। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। अब अगर आप लोग नहीं देखे हैं, एक एक चैप्टर एक पेज का जो क्वेश्चन है सारा का सारा समाप्त हो चुका और सारा का सारा आपको PYQ होने वाला है। अगर आप लोग वीडियो को नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में है, आप वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। डेली आपको 9 बजे सुबह में मिल रहा है, ज़रूर जाके चेकआउट करिएगा। और आइए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 के साथ स्टार्ट करें। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और मज़ा भी आने वाला प्रश्न है। जो भी अभी तक वीडियो को लाइक शेयर चैनल नहीं सब्सक्राइब किए ज़रूर करिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में कि जूली और राहुल एक साथ एक कमरे की पेंटिंग का काम 12 दिन में करता है। यदि जूली अकेले कमरे को 20 दिन में पेंट कर सकती है तो राहुल अकेले कमरे के पेंट करने में समान काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 है। एक नाम का है जूली, ठीक है, एक है जूली, छोड़िए यहाँ पर। एक कौन है बोलिएगा, जूली है, और एक कौन है, राहुल। राहुल अगर जूली और राहुल दोनों मिल के काम करते हैं तो 12 दिन में पेंट कर देते हैं, और उसी काम को जो है जूली अकेले काम करता है तो 20 दिन में करता है। ठीक है, अगर जूली अकेले काम करता है तो कई दिन में, 20 दिन में करता है। दोनों की एफिशिएंसी पहले निकाली कितना होगा। ठीक है, 20 और 12 का जो एलसीएम होगा कितना होगा, 60 होगा। तो 12 25 60 हो जाएगा और 20 दिया 60 होगा। मतलब जूली की एफिशिएंसी कितना है, 3 है। अगर जूली का 3 है तो 3 में क्या जोड़े कि 5 हो जाए, तो बोलिएगा 2 जोड़िए। मतलब राहुल की एफिशिएंसी कितना हो गया, कार्य क्षमता 2 आ गया। ठीक है, कार्य क्षमता 2 आ गया। कहता है कि राहुल अकेले कमरों को पेंट करने में समान काम को, काम तो इतना ही रहेगा, ठीक है, काम 60 रहेगा, 60 काम को जो है राहुल द्वारा कितना दिन में किया जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि राहुल अकेले ही कमरे को रंग सकता है। इस राहुल द्वारा लिया गया समय कितना होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा राहुल द्वारा लिया गया समय, राहुल द्वारा लिया गया समय, राहुल द्वारा लिया गया समय कितना होगा, बोलिएगा 60 काम है। राहुल को अगर पेंट के काम में लगाएंगे तो 2 काम 1 दिन में कर रहा है, तो 30 दिन में ही पूरा कर देगा। ठीक है, कितना दिन में, तो 30 दिन में राहुल पूरा कर देगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ये नंबर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि ए अकेले किसी कार्य को 120 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि ए और बी मिलकर कार्य को 72 दिन में पूरा कर सकता है। तो अकेले बी काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर कोई बंदा ए नाम का है जो कि अकेले अगर काम करता है तब 120 दिन लगता है। ए अगर काम करता है तो 120 दिन लगता है। ए और बी दोनों साथ मिलकर अगर काम करते हैं, ए और बी दोनों मिलकर साथ काम करते हैं तो 72 दिन में पूरा हो जाते हैं। तो कहता है बी अकेला इस काम को कितना दिनों में पूरा करेगा। तो पहले नंबर दोनों के कार्य क्षमता, पहले कार्य निकाली कितना होगा। ठीक है, कुल कार्य कितना होगा, टोटल वर्क कितना होगा, तो 12 72 का एलसीएम कितना होगा, 72 ही होगा, 1 0 दे दीजिए। ठीक है, 12 6 72 होगा, मतलब 1 0 60 बार में, नो 12 6 72 होगा। ठीक है, अब 72 में 1 का गुना हो जाएगा 10 बार में। ठीक है, बड़ी आसान एलसीएम ये, 120 और 72 का एलसीएम 720 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि एक का जो कार्य क्षमता 10 है, एक अगर कार्य क्षमता 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए की जो काम क्षमता कितना है, 6 है, तो 6 में क्या जोड़े कि 10 हो जाए, क्योंकि ए और बी दोनों मिला के, तो बोलिएगा बी का कार्य क्षमता 4 होगा। ठीक है, बी का कार्य क्षमता 4 होगा। कहता अकेले काम करते हुए बी इस काम को कितने दिनों पूरा करेगा, तो लिखेगा बी द्वारा लिया गया समय। ठीक है, यहाँ पर लिखेगा बी द्वारा लिया गया समय, बी द्वारा लिया गया समय, बी द्वारा लिया गया समय कितना होगा। देखिए काम तो 720 काम है, एक दिन में 4 काम करेंगे तो 18 चौक 72, 180 दिन लग जाएगा। बी को कितना दिन लगेगा, 180 दिन लगे जाएंगे।
तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर देखिए 19 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कर रहे हैं कि वरुण और राजू एक साथ मिलकर कार्य करते हुए किसी काम को 40 घंटे में पूरा करता है। यहाँ पर ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति है वरुण और एक व्यक्ति है राजू, ठीक है। वरुण प्लस में राजू दोनों मिलकर अगर काम करते हैं तो 40 घंटा में पूरा कर लेते हैं। जबकि अकेले वरुण, अगर वरुण काम करते हैं, ठीक है, वरुण अकेले काम करते हैं तो 50 घंटा लग जाता है। ओके, तो उसी काम को 50 घंटे में पूरा करता है। अकेले राजू कितने घंटे में काम पूरा करेगा? तो 50 और 40 का एलसीएम पे ले लीजिए, कितना होगा बोलिएगा? 200 हो जाएगा, ठीक है। 40 पचे 200 और 50 चौका 200। अगर यहाँ पर हम बात करेंगे वरुण के जो कार्य क्षमता कितना है? 4 है, ठीक है। वरुण के कार्य क्षमता 4 है तो राजू के कार्य क्षमता कितना होगा बोलिएगा? 1 होगा, क्योंकि 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 होगा, क्योंकि वरुण और राजू का कार्य क्षमता दोनों मिला के 5 है। तो राजू कितने घंटे में कार्य को पूरा करेंगे? तो राजू द्वारा लिया गया समय लिखिएगा। राजू के द्वारा लिया गया समय, राजू के द्वारा लिया गया समय। देखिए टोटल 200 काम है, ठीक है। राजू एक दिन में एक ही काम करता है तो 200 दिन लग जाएगा, 200 दिन लग जाएगा। पूछता वरुण अकेले काम तो 50 दिन में कर ही रहा है, ये कितना काम करेगा? क्योंकि वरुण बहुत कम करता है, वरुण एक दिन में 4 काम करता है, जबकि राजू एक दिन में एक ही काम करता है। तो इसका 200 इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न है। देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या है? 20 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि ए और बी एक साथ काम करें, ठीक है। ए और बी एक साथ काम करते हुए ए काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी अगर एक ही साथ काम करता है तो 15 दिन में पूरा कर लेता है। ए अकेला काम को 18 दिन में पूरा करता है। अगर काम करता है तो अकेला 18 दिन में पूरा करता है, तब बी उस काम को कितना दिनों में पूरा करेगा? तो 18 और 15 का एलसीएम कितना होगा बताइएगा? 18 दूना 36, 360 एलसीएम हो जाएगा क्या? पहले एक बार देख लीजिए एलसीएम कितना होगा। 90 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों के पहाड़ा में आता है 90। 15 छक्का 90 होगा और 18 पचे 90 होगा। ए का कार्य क्षमता कितना है बोलिएगा? ए का जो कार्य क्षमता 5 है। ए के अगर कार्य क्षमता 5 है तब बी में क्या जोड़ेंगे? 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा ना। तब बी के कार्य क्षमता आ गया ना, बी के कार्य क्षमता 1 है। तब बी उसी काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? बी द्वारा लिया गया समय लिख सकते हैं, ठीक है। बी द्वारा लिया गया समय, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि बी द्वारा लिया गया समय कितना होगा। तो टोटल काम है 90 काम है और बी एक दिन में एक काम करता है, तो इसको लग जाएगा 90 दिन। कितना दिन लगेगा? 90 दिन लग जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। आशा करते हैं कि आप लोग को बीच में समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है। कहते हैं रोहन घास के एक बड़े मैदान को काटने में 10 घंटा लेता है और वह मोहन मिलकर, देखिए पहले रोहन है उसके बाद और वह मोहन मिलकर उसी काम को 4 घंटे में काट देता है। यदि मोहन अकेले काम करता है तो मैदान में की घास की काटने में कितना समय लगेगा? पहले रोहन है, ठीक है, रोहन अकेले बेचारा काम कर रहा है, तो रोहन जो काम करता है तो 10 घंटा में काम करता है और वही काम और वह मोहन के साथ मिलकर काम करता है, मतलब कि मोहन प्लस में रोहन और ये दोनों मिल जाते हैं तो काम को 4 घंटे में पूरा कर देते हैं। दोनों का एलसीएम कितना होगा? 40 होगा, है ना। 10 चौका 40 20 नहीं होगा, 20 ले लीजिए, ठीक है। 10 दूना 20 होगा और 4 पचे 20 हो जाएगा। मतलब कि रोहन के जो कार्य क्षमता है कितना है बोलिएगा? रोहन का जो कार्य क्षमता है 2 है। रोहन के कार्य क्षमता 2 है
तो 2 में क्या जोड़ें कि 5 हो जाए, तो बोलिए 2 में जो है हमको 3 जोड़ना पड़ेगा। तो रोहन के कार्य क्षमता 2 हुआ, तभी तो 10 दिन लगा है। तब मोहन कहता है कि मोहन अकेले काम करता है, तो उससे घास काटने में कितना समय लगेगा। तब मोहन द्वारा लिया गया समय कितना होगा। मोहन एक दिन में जो 3 ही काम कर रहा है ना, मोहन एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि मोहन द्वारा लिया गया समय, ठीक है, मोहन के द्वारा ना, मोहन द्वारा लिया गया समय कितना होगा। तब 20 काम है, मोहन एक दिन में 3 काम करता है, तो कितना हो जाएगा 10/3 घंटा। इतना ही लिख दीजिए घंटा में, बाकी तो आगे बढ़ा नहीं। 10/3 हो जाएगा इसका सही जवाब। आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 समझ में आ गया। चलिए अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़िए क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 कहते हैं कि सपना अकेले काम करते हुए एक काम को 12 घंटे में पूरा करती है। सपना बेचारी है, अकेला काम कर रही है 12 घंटा में। यदि सपना और रिया अपनी अपनी नियत दर से के साथ काम करे तो 8 घंटा में पूरा करती है। सपना के साथ कौन आ गया, सपना के साथ रिया आ गया, ठीक है। सपना के साथ में कौन आ गया बोलिएगा, रिया। तो सपना और रिया दोनों मिलकर काम करता है तो 8 घंटे में पूरा करती है। तो रिया अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, कितने घंटों में। तो 12 और 8 के एलसीएम कितना होगा बोलिएगा, 24 हो जाएगा। तो 12 दूना 24 होगा और 8 तिया 24 होगा, ठीक है। तो सपना की कार्य क्षमता 2 है, इसलिए तो 12 दिन लग रहा है, ठीक है। रिया के देखिए 2 में ऐसा क्या जोड़े कि 3 हो जाए, तो बोलिएगा 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा। तो यहाँ रिया अकेले काम को कितना दिन में पूरा करेगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि रिया के द्वारा लिया गया समय, ठीक है। रिया के द्वारा लिया गया समय, रिया के द्वारा लिया गया समय कितना होगा बोलिएगा, काम तो 24 को है, रिया एक दिन में एक ही काम करता है तो 24 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। यहाँ घंटा में दिया है तो घंटा में ही लगेगा, 24 घंटा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में है, एंटनी और जूली एक साथ मिलकर फर्श की सजावट 15 दिनों में करती है। देखिए एक है एंटनी और एक है जूली, ठीक है। अगर दोनों मिलकर काम को करते हैं तो 15 दिन में कर देते हैं, और जूली अकेले इसे काम को 20 दिनों में करते हैं। अगर जूली अकेले काम करती है तो इसको लग जाता है 20 दिन, ठीक है। दोनों को पहले नंबर तो ले लीजिए एलसीएम, काम कितना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 60, 15 चौका 60 होगा, 20 तिया 60 होगा। जूली मतलब एक दिन में 3 काम कर रहा है, ठीक है। जूली एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 3 में क्या जोड़े कि 4 हो जाए, तो बोलिएगा 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो एंटेनी जो है एक दिन में एक ही काम कर रहा है, तो कहते हैं एंटेनी अकेले फर्श की सजावट काम करने में कितना दिनों में पूरा कर देगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना कि एंटेनी के द्वारा लिया गया कार्य समय, देखिए किसके द्वारा लिया जा रहा है, एंटनी के द्वारा, एंटनी के द्वारा लिया गया समय। तो यहाँ से आ जाएगा आपको 60 काम है, एंटनी एक दिन में एक ही काम कर रहा है तो 60 दिन लग जाएंगे, 60 दिन। तो ऑप्शन कौन सही जवाब है, बी नंबर सही जवाब है, ठीक है। आइए 23 नंबर हो गया खत्म। यहाँ से आएंगे 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न पढ़िएगा क्या है। 24 नंबर प्रश्न में आपको कह रहे हैं कि ए और बी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। ए और बी जो है कोई काम करता है तो कितना दिन में कर देते हैं बोलिएगा 24 दिन में। तो ए प्लस बी का जो कार्य 24 दिन में कर रहा है, करने दो। अकेले बी जो है 16 दिन में कर देता है, बी अगर लगता है कर ले तो 16 दिन में करता है। ए अकेले इस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे,
तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 48, 24 दूना 48, 16 तिया 48, ठीक है। ठीक है क्या। तो ये जो अकेला इस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे, ऐसा हो सकता है क्या। ए सॉरी, ए और बी जो 8 दिन में पूरा कर रहे हैं ना, कितना दिन में, 8 दिन में। तो यहाँ पर देखिएगा, तो 8 और 16 का एलसीएम कितना होगा, 16 होगा। तो 8 दूना 16 होगा और 16 एकम 16 होगा। बी मतलब एक दिन में एक ही काम कर रहा है, तो ऐसा क्या जोड़े कि 2 आ जाए, ए प्लस बी मिलके 2, तो बोलिएगा ए भी एक ही होगा। मतलब एक दिन में एक ही काम कर रहा है, भी एक दिन में एक ही काम कर रहा है, तभी तो 2 दिन में 16 काम हो रहा है ना। और बी अकेले एक दिन में इतना काम कर रहा है, तो एक इसी काम को कितना दिन में पूरा करेगा, ठीक है। तो ए के द्वारा लिया गया समय, ए के द्वारा लिया गया समय कितना होगा, बोलेगा 16 काम है, एक दिन में एक ही काम कर रहे हैं, तो 16 दिन लग जाएगा। कई दिन, 16 दिन लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि सुमित और राजीव मिलकर काम करते हुए किसी काम को 20 दिन में करा। कौन, सुमित और राजीव दोनों मिलता है तो, ठीक है। सुमित प्लस राजीव, सुमित और राजीव मिलकर 20 घंटे में पूरा करें, जबकि सुमित अकेले काम को 25 घंटा में। सुमित अकेले कितना में कर रहा है, बोलिएगा सुमित अकेले जो है 25 घंटे में पूरा कर रहा है। तो राजीव अकेले उस काम को कितने घंटे में पूरा करेंगे। तो 20 और 25 का एलसीएम कितना होगा, बोलिएगा 100 हो जाएगा। तो 20 25 100 होगा और 25 100 का 100 हो जाएगा। सुमित जो अकेले, इसका कार्य क्षमता 4 है, 4 में ऐसा क्या जोड़े कि 5 हो जाए, बोलिएगा 4 में जो है 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। सुमित के कार्य क्षमता 4 है तो राजीव की 1 है। तो हमको बोला है कि राजीव अकेले उस काम को कितना दिनों में करेगा, ठीक है। राजीव जो है अकेले उस काम को कितना दिनों में करेगा, राजीव है ना, किसके द्वारा कराना है, राजीव के द्वारा। तो यहाँ लिखेगा राजीव के द्वारा लिया गया समय। तो देखिए काम तो 100 है, राजीव एक दिन में एक ही काम कर रहा है, मतलब 100 दिन लग जाएंगे। घंटा है ना, तो 100 घंटा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही जवाब है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर कितना है, 26। प्रश्न पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको कह रहा है कि जीवन अकेले काम जो है एक दिन में कितना काम करता है, बोलिएगा 42। जीवन अकेले जो है 42 दिन करता है, 42 दिन में पूरा करता है, जबकि ऋषि और जीवन मिलकर उसी काम को 27 दिन में करता है। जीवन और ऋषि दोनों मिलते हैं ना, जीवन प्लस में ऋषि, तो उसी काम को जो है 27 दिन में पूरा कर देते हैं। कितने दिन में, 27 दिन में। तो उसी कार्य को अकेले पूरा करने में ऋषि कितने दिनों का समय लगेगा, ऋषि से अकेले काम करवाना है। आइए तो 42 और 27 का एलसीएम पहले पता लगाते हैं कितना होगा। 41 दूना 82 होता है ना, 27 तिया 81 होता है 9। तो यहाँ से कितना का एलसीएम ले लीजिएगा, देखिए 42 और 27 का एलसीएम ले लेते हैं। 3 मरते में 14 तिया 42 होगा, 9 तिया 27 होगा। तो अब तो नहीं होगा, तो देखिए यहाँ से हो जाएगा 14 गुने में 9 गुने में 3 कर लेते हैं, ओके है ना। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आप अगर ध्यान से देखिएगा तो बताएंगे कि अगर 42 है तो 14 और 3 42 होता है, तो इसका एफिशिएंसी कितना आएगा, 9 आ जाएगा, ओके। देखिए 27 है तो 9 और 3 गुना करिएगा 27 आएगा, तो इसका 14 होगा। तो मतलब जीवन के अकेले कितना है, जीवन अकेले 9 इसका कार्य क्षमता है। तो ऋषि का कितना जोड़ेंगे कि 14 होगा, तो 9 5 14 का मतलब इसका 5 हो जाएगा, ऋषि के 5। तो ऋषि से अकेले काम करवाना है ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ऋषि के द्वारा लिया गया कार्य क्षमता, ठीक है। किसके द्वारा, तो ऋषि के द्वारा, ठीक है। ऋषि के द्वारा लिया गया समय कितना होगा, बोलिएगा कि यहाँ पर 14 गुने में 9 गुने में 3 का है, अब कराना है ऋषि से, मतलब 5 हो जाएगा। तो इसको तो गुना करना ही पड़ेगा, कटेगा तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं 14 तिया 42 होगा, 42 का गुना 9 में कर लेते हैं, कितना का
9 दूना 18 के 8 हो जाएगा, बाकी 1 हो जाएगा, 9 चौक 36 और 1 37 होगा, 378 बटा में 5 हो जाएगा। और इसको भाग दीजिए, भाग देना पड़ेगा ना, 5 भागा में 378, 7 पचे 35 हो जाएगा, यहाँ से 2 बचेगा 5 होगा, 5 पचे 25, 75 दिन में पूरा हो रहा है क्या? 2 मरते, एक सेकंड, 14 तिया 42, 9 दूना 18 के 8 होगा ना, 1 सेकंड सॉरी, हाँ देखिए यहाँ पर हम गलती कर दिए ना, देखिए 375 नहीं 378 में भाग देना है, कितना देना है? 378 में भाग देना होगा ना, तो यहाँ से होगा 5 पचे 25, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 है 8, तो यहाँ से होगा आपको 5 पचे 25, 25, तो यहाँ बचेगा 3, मतलब 5, यहाँ से लिखेगा कि 75 सही 3 बटा में 5, इतना दिन 75 3 बटा 5, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, सी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, कितना प्रश्न है? 30 तक है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर देखिए 27 में क्या कर रहा है, 1 सेकंड रुकिएगा जी से। क्वेश्चन नंबर देखिए 27, ठीक है। 27 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि पढ़िएगा, ये जो है अकेला किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, ये जो है 10 दिन में कर सकता है, ये जो है अकेला कितने दिन में? 10 दिन में पूरा कर सकता है, और जबकि ए और बी मिलकर 2.5 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी 2.5 दिन का मतलब 2.5 लिख देते हैं, ठीक है, 2.5 ही हुआ ना। तो देखिए 10 और 2.5 के एलसीएम कितना होगा? बोलिएगा 10 ही ले लीजिए तो चलेगा, ठीक है, 10 ले लीजिए, नहीं तो देखिए 2 दूना 4, 1 5 बटा 2 ले लीजिए, ठीक है, 5 बटा में 2, तो 10 और 5 का एलसीएम कितना होगा? बोलिएगा 10 ही होगा, ठीक है, 10 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 10 होगा, 10 एकम 10 होगा, 5 से भागा देंगे तो 2 बार में होगा, और 2 में गुना करेंगे तो 4 होगा, ठीक है, नहीं तो आप देख लीजिए 10 में 5 बटा 2, तो ये काटेगा तो 5 बार में होगा, 25 होगा ना, कितना होगा? 25 हो जाएगा, 9 भागा देना है ना, भागा देना है, भागा दीजिएगा 5 बटा में 2, तो 5 दूना 10 होगा, 2 दूना 4 होगा, तो इसकी क्षमता कितना होगा? ए बी के 4 हो जाएगा, मतलब ए के जो है अकेला 1 है, तो बी का क्या जोड़ेंगे? 4 होगा, तो बोलिएगा 3 जोड़िएगा, तो बी अकेला उस काम को कितना दिनों में पूरा कर देगा? हमको किससे कराना है? बी से करवाना है, ठीक है, तो आइए बी से अगर करवाना है तो ए को हटा देते हैं, बी के द्वारा लिए गए काश में 10 काम है, बी एक दिन में 3 काम करता है, मतलब 10 बटा 3 दिन हो जाएगा, ठीक है, 10 बटा 3, ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही जवाब है, 10 बटा 3। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन 28 है कि जॉर्ज कुल काम का 35% भाग 6 दिनों में कर सकता है, जिम और जॉर्ज ने एक साथ काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, तो उसी काम को जो है कितना दिनों में करेगा? कौन? जिम। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है कि जॉर्ज जो है ना, जॉर्ज, देखिए 35% का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 35 और बटा में 100, तो 7 पचे 35 होगा, और 20 पचे 100 होगा, 20 बटा 7, तो 20 बटा 7 काम जो है कितना दिनों में कर रहा है? 6 दिनों में कर रहा है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपको 20 में 6 से गुना कर देंगे और 7 से भागा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 6 दूना 12, 120 और बटा में 7 हो जाएगा, जॉर्ज जितना दिन में अकेले काम कर रहा है, ठीक है। अब कहते हैं इसके अलावा, समझ गए ना बात को कैसे लिखे जाए? देखिए जिम और जॉर्ज एक साथ काम करे तो 12 दिन में पूरा करेगा, जिम और जॉर्ज, जिम प्लस जॉर्ज एक कितना दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में पूरा करें, तो देखिए 120 और 12 का एलसीएम कितना होगा? बोलेगा 120 ही होगा, 120 से भागा देंगे तो 1 आएगा, और 1 में 7 गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है, 7 हो गया। देखिए 12 से भागा देंगे तो 10 बार में कट जाएगा, 12 10 120। जॉर्ज अगर अकेले इसका कार्य क्षमता 7 है,
तो साथ में क्या जोड़ेंगे कि 10 आएगा, बोलिएगा 3 जोड़ेंगे, ठीक है। तो जिम अकेले काम करते हुए काम को कितना दिनों में पूरा कर सकता है। किसको से काम करवाना है, तो बोलिएगा जिम से काम करवाना है ना। जिम अकेले काम करेगा कितना दिनों में, तो यहाँ जिम के द्वारा लिया गया समय कितना होगा, 120 काम है और जिम एक दिन में 3 काम करता है, तो यहाँ से 40 दिन लगेगा, ठीक है। 40 दिन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 29 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे क्या है, कहते हैं ए और बी एक काम को 12 दिन और 16 दिन में कर सकते हैं। ए करता है 12 दिन में और बी करता है 16 दिन में। जब वे 6 दिन तक एक साथ काम करते हैं तो कितना काम शेष रहेगा। 24 दिन काम कराना है ना, 12 दिन 16 दिन, इसका वर्क लीजिए कितना होगा, 48 होगा। यहाँ होगा 12 चौक 48 होगा और 16 तो 48 होगा। ओके। देखिए किसको से काम करवाना है। पहले नंबर है तो कि हमको 6वें दिन तक काम कराना है, ठीक है। कितना दिन तक, 6 दिन तक। अगर एक साथ काम करते हैं, एक दिन में कितना काम करेंगे, तो बोलिएगा 7 काम हो जाएगा ना। एक दिन में कितना होगा, 7 गो, तो 7 गुने 6 42 होगा। कितना काम शेष रहेगा, अच्छा कितना काम शेष रहेगा, देखिएगा ए और बी जो है 6 दिनों में कितना कार्य करेगा। पहले नंबर हम बात करेंगे ए प्लस बी, ए और बी, ए प्लस बी द्वारा 6 दिनों में किया गया कार्य, ए प्लस बी द्वारा ए प्लस बी द्वारा 6 दिनों में किया गया कार्य ए प्लस बी द्वारा 6 दिनों में किया गया कार्य। एक दिन में 4 काम करा, बी एक दिन में 3 काम करा, तो ए प्लस बी कितना काम करा, एक दिन में 7 काम कर रहा है। हमको 6 दिनों का काम निकालना है, तो इसको से गुना करेंगे, मतलब 42 काम हो चुका है, ठीक है। 42 काम, 48 काम में से 42 काम हो चुका है, तो शेष काम कितना बचा, शेष कार्य जो बच गया है 6 बच गए ना, तो यहाँ से लिखेंगे 48 माइनस में 42, यहाँ पर 6 शेष बच गया। और शेष काम जो है कितना होगा, 6 काम बच गया, 48 में से 6 काम हो गया, तो जो बोला कितना काम शेष रहेगा, तो देखिए 6 काम बच गया कितना में, 48 में से, तो 8 6 48, 6 कम 6 और 8 6 48, मतलब 1/8 काम हो जाएगा। कितना काम शेष बचेगा, तो 1/8 बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब है। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद 30 नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 कहते हैं कि ए जो है अकेला किसी कार्य के 1/10 भाग 8 दिनों में करता है। ए जो है 1/10 भाग कितने दिनों में करा है, 8 दिनों में। एक सेकंड, कितने दिनों में, 8 दिनों में करा है। तो यहाँ पर पूरा काम कितना दिनों में होगा, 10 80 80 हो जाएगा, ठीक है। इसको नहीं लिखेंगे यहाँ पर, तो 10 80 80 लिख देते एक बार डायरेक्ट, ठीक है। बी जो अकेले इसी काम का 1/4 4 5 20 यहाँ पर होगा। देखिए 1/5 भाग कितने दिनों में करा, 4 घंटे में करा, तो 10 पंचों का 20 होगा। कहते हैं कि यदि एक साथ काम करे तो काम का 9/16 भाग कितने दिनों में पूरा होगा। पूरा नहीं काम कराना है, काम का 9/16 काम कराना है। एलसीएम कितना होगा, 80 होगा। 80 एकम 80 होगा और 20 चौका 80 होगा। ओके, देखिए तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे कि काम का 9/16 भाग पूरा करने में कितना घंटे लगेंगे दोनों से, यहाँ पर क्या बोले, प्रश्न पढ़िएगा। यदि वे एक साथ काम करे तो उसी काम का 9/16 भाग कितने दिनों में पूरा काम करें, ठीक है। तो कार्य का 9/16 भाग कितने घंटों में पूरा होगा, समय निकालना है। देखिए क्या काम करें, आपको बेसिक आपको बहुत बार लिख के बताया। देखिए काम है 80 को, हमको दोनों से काम करवाना है, तो दोनों के एफिशिएंसी कितना है, बोलिएगा 4 1 5 है। और कितना काम करवाना है, 9/16 ही काम कराना है, 9/16। तो काट दीजिए, 16 एकम 16 16 85 5 एकम 5, तो मतलब 9 दिन लग जाएंगे, मतलब 9 घंटा, ठीक है। घंटा में तो घंटा लिखेगा, 9 घंटा में हो जाएगा। देखिए काम 80 को है, काम का 9/16 भाग कराना है, और एक दिन में काम करता है 4 1 5 काम,
तो 5 से भागा दे देंगे, 16 × 85 कट जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर आपको 30 समझ में आ गया। 9 इसका सही जवाब होगा। तो आप लोग को बीच में 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों के बीच में, और चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम लोग को बीच में आपको पता है छोटा फैमिली है अभी, इसको बड़ा परिवार बनाना है एग्जाम प्री जीके जीएस में। ठीक है, तो रहने देते हैं इतना ही प्रश्न, इसके अगले वीडियो में देखेंगे। आपको डेली 9 बजे सुबह में मिल रहा है वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद। कंप्लीट चैप्टर वीडियो मिलेगा। ठीक है, सारा टॉपिक, सारा आपको टाइप बाय टाइप क्वेश्चन मिलने वाला है। अगर आप इस बुक को भी परचेस कर लेते हैं, आदित्य रंजन बुक वाला 6500 जो प्लस वाला बुक है, इसी का सोल्यूशन हो रहा है, आप उसमें आराम से पढ़ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।